नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्रीपर स्टॉप के एक और वीडियो। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और हॉरर स्टोरी। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आए। कब तक ज़िंदा रखना है इसे? पैसे मिलने तक, और नहीं मिला तो गिद्धों का खाना बनेगी और क्या। ये सब बातें 5 लोगों के बीच हो रही हैं। ये लोग शहर के बाहर एक पुराने किले के खंडर में थे। बातचीत करने वाले ये लोग अपहरणकर्ता थे जो फिरौती के लिए अपहरण करते थे और फिरौती मिलने के बाद लोगों को ख़त्म कर दिया करते थे। इस बार इन लोगों ने एक 21 वर्षीय छात्रा विधि को किडनैप किया था। वो अपनी एनसीसी की ट्रेनिंग के लिए आई थी और इन लोगों ने उसको वहाँ से ही किडनैप किया था। किडनैप करने वाला मुख्य था भीमा। भीमा के गैंग की वारदातें अक्सर खबरों का हिस्सा रहती थी कि कैसे ये लोग बर्बरता से हत्या कर देते हैं। कई बार तो लाशें भी नहीं मिला करती थी। विधि ने कहा, मुझे जाने दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा कुछ नहीं, मगर बना सकती है। तेरी कीमत अभी तेरे बाप से वसूलेंगे। भीमा ने विधि के बाल पकड़ते हुए कहा। दादा ज़्यादा टार्चर झेल नहीं पाएगी। आजकल की छोरियां खाती कहाँ हैं कुछ। मर गई तो क्या करेंगे? लाखन ने हंसते हुए कहा। पैसा तो इसकी लाश से भी वसूलेंगे। लाखन, बीरू, ख्याल रखना इसका। मैं हाईवे की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पर फ़ोन का नेटवर्क नहीं है, और हाँ, भागने की कोशिश करे या ज़्यादा परेशान करे तो मार के फेंक आना अपने जंगल वाले कब्रिस्तान में। वहाँ या तो भूखे जानवर या चील कौवे या गिद्ध खा जाए। भीमा ने निर्दयता से कहा। आप जा रहे हो तो थोड़ा मुर्गा भी ले आना, रात के लिए भूख लग रही है, जीवा ने कहा। मुर्गा तो ले आऊँगा, लेकिन पिछली बार की तरह अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो मुर्गे की जगह तुझे भून कर खा जाऊँ। तेरी ही लापरवाही से पुलिस वाला यहाँ तक पहुँच गया था, तो अब की बार ना। भीमा ने उसे धमकाया और सबको चेतावनी देकर चला गया। हाईवे वहाँ से दूर था। पुलिस को लोकेशन ना मिले, इस वजह से भीमा फ़ोन हमेशा वारदात की जगह से दूर करता था। भीमा के जाते ही बाकी बचे किडनैपर शराब पीने लगे। विधि रोए जा रही थी, मगर रोते रोते वह वहाँ से भागने की भी कोशिश कर रही थी। उन लोगों को शराब में डूबा देख वह नज़र बचाकर हाथ खोलने की कोशिश करने लगी। वहाँ 4 किडनैपर बैठे हुए थे। कुछ देर बाद उनमें से 2 किडनैपर कुछ काम को लेकर बाहर गए। जीवा और लाखन वहीं बैठकर शराब पीते रहे। अरे, इस छोकरी को देख के लग रहा है कि इसे मारने में हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और अपने आप रोते रोते ही मर जाएगी, जीवा ने ठहाका लगाते हुए कहा। अब की बार फिरौती थोड़ा ज़्यादा ही लेंगे। पिछली बार का सारा रुपया बाप की 13वीं में खर्च हो गया। मन भर कर दारू भी नहीं पी पाया। लाखन भी हंस पड़ा। अरे, इस बार शहर गया था तो अंग्रेजी वाली दारू ले आया। तू रुक, मैं नीचे से लेकर आता हूँ और घर पे बात भी कर लेता हूँ। कब से घर नहीं जा पाया, जीवा ने कहा। दोनों शराब में बिल्कुल टुन थे। पैर लड़खड़ाने लगे। इधर विधि की हाथ की रस्सी भी ढीली हो गई थी। जीवा के बाहर जाते ही विधि ने पानी मांगा। पानी चाहिए तेरे को? नहीं मिलेगा पानी। कुछ नहीं मिलेगा, चुप कर बैठ। लड़खड़ाती जुबान से लाखन ने विधि को पास आकर धमकाया। बस विधि को मौका मिल गया। विधि ने अपने बंधे हुए दोनों हाथों से चम्मच उठाकर सीधा लाखन की आंखों पर हमला किया। शराब के नशे में धुत लाखन संभल नहीं पाया और वहीं गिर गया।
विधि ने जल्दी से हाथ पैर खोले और दरवाजे तक आई। तब तक जीवा फ़ोन से करता हुआ बात अंदर तक आया। वो बेहद नशे में था। इस बात का फ़ायदा उठाकर एकदम से विधि ने उस पर वार किया। वह कुछ हड़बड़ाया। अगले ही पल विधि ने वहाँ रखी शराब की बोतल उठाकर उसके सर पर मार दी। उसके हाथों से फ़ोन भी छूट गया। विधि ने फ़ोन उठा लिया। इससे पहले दोनों संभल पाए, विधि बिजली की फुर्ती से वहाँ से भागी। वो जगह एक खंडर नुमा किला था। वहाँ से बाहर निकलना सहज नहीं था। विधि जैसे ही थोड़ा ही भाग पाई, तब तक लाखन और जीवा संभल चुके थे और वीरू सुहास भी वहाँ आ चुके थे। वो चारों ही विधि को पकड़ने दौड़ पड़े। विधि भागते हुए खंडर से बाहर आई तो उसने देखा कि थोड़ी ही दूर पर लोग सड़क पर खड़े। उन्हें देखते ही विधि ने मदद को चिल्लाया, सुनिए प्लीज़, मेरी मदद कीजिए, ये लोग मुझे मार डालेंगे, बचा लीजिए मुझे। सड़क पर खड़े दोनों लोगों ने विधि की ओर देखा और फिर एक दूसरे की ओर देखा और वहाँ से चुपचाप चल दिए। विधि एक बार फिर चिल्लाई मगर उन लोगों ने नहीं सुना। तब तक वीरू और बाकी सब किडनैपर दिखाई दिए। घबराकर विधि वहाँ से भागने लगी। ये इलाका उसके लिए बिल्कुल अनजान था। वो बस बेतहाशा भाग रही थी। भागते भागते वो जंगल की तरफ निकल गई। तभी उसे फ़ोन की याद आई। उसने फ़ोन निकाल कर देखा तो उसमें नेटवर्क ही नहीं था। अब मैं क्या करूं? नेटवर्क भी नहीं। इमरजेंसी कॉल, हाँ वही करती। विधि ने 100 नंबर डायल किया। वो कुछ कह पाती इससे पहले किडनैपर वहाँ आते दिखाई दिए। हड़बड़ाहट में विधि वहाँ से भाग निकली। शाम ढल चुकी थी और विधि भागते हुए उस अनजान जंगल में पहुँच चुकी थी। बेहद थकी और डरी हुई विधि एक पेड़ के नीचे बैठ गई। पापा, आप कहाँ हो पापा? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे घर जाना है। पता नहीं मैं अब घर कैसे पहुँचूँ, कहते हुए फपक पड़ी विधि। विधि सर घुटनों में फंसाए बैठी रो रही थी। तभी वहाँ एक हवा सी आई और हल्के से उसके बालों को उड़ाया। उसने सर उठाया तो उसे अपने कान के पास कोई महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम लिया। वो चौंक कर उठ गई। तब तक उसे एहसास हुआ कि वो एक घने जंगल में है, एक अनजान जगह। उसने सर उठाकर देखा तो सूर्य बिल्कुल ढल चुका था। चारों ओर निगाह दौड़ाई तो खुद को अकेला पाया। ये क्या, एक मुसीबत से बचने के लिए वो दूसरी मुसीबत के मुंह में आ गई। इतने घने जंगल में वो अकेली, वो भी अंधेरे में। इस डर का एहसास उसे अब हुआ। ओ गॉड, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? यहाँ कोई होगा भी नहीं मेरी मदद को। मैं कैसे बाहर निकलूंगी? विधि जैसी ही उठी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे से भाग के गया। फिर ऐसा लगा जैसे कान में किसी ने कहा, श्श श्श श्श, आवाज़ मत करना। विधि और डर गई। वो रोते हुए आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ी उसे ये लगे कोई उसके पीछे है। वो पलटती तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर वो तेज़ तेज़ चलने लगी। वैसे ही उसके पीछे के कदमों की आवाज़ भी तेज़ हो गई और वो और तेज़ चलने लगी। कदमों की आवाज़ भी और तेज़ हो गई। बेहद डरी हुई विधि भागने लगी और ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे भाग रहा था। यकायक उसे ये लगा किसी ने उसको पीछे से आकर पकड़ लिया। वो चीखी और उसका पैर किसी चीज़ से टकराया और वो ज़मीन पर गिर गई। जहाँ वो गिरी वहाँ कोई चीज़ उसके हाथ से लगी। वो कुछ था। विधि ने उस चीज़ पर हाथ घुमाया तो कांप गई। वो किसी का हाथ था जो ज़मीन से दबा हुआ था और थोड़ा दिख रहा था। विधि डर से थरथराने लगी और वहीं पैरों को समेटते हुए डर से रोने लगी।
उसकी रोने की आवाज़ में कुत्तों की रोने की आवाज़ और शामिल हो गई। कुछ ही देर में भेड़ियों और सियारों की आवाज़ भी आने लगी। वो पीछे खिसकी तो हाथ में एक हड्डी आ गई। वो हड़बड़ी में उठी तो आसपास देखा, वहाँ तो छोटी छोटी कई हड्डियाँ बिखरी थी, जैसे किसी जंगली जानवर ने उन्हें खाया। थोड़ी ही देर में वहाँ सियारों और कुत्तों की आवाज़ और तेज़ हो गई। वो आवाज़ें और करीब महसूस होने लगी। विधि ने सर उठाकर देखा तो कांप गई। उसके सामने जंगली कुत्ते और सियार खड़े थे। अब क्या करे, यहाँ कोई है ही नहीं जो उसे बचा सके, या तो उसे नोच कर खा ही जाएंगे। इसी डर से वह उठकर खड़ी हुई और धीरे धीरे अपने कदम पीछे बढ़ाने लगी। जैसे जैसे वह अपने कदम पीछे बढ़ाती गई, वैसे वैसे सियार और जंगली कुत्ते उसकी ओर बढ़ने लगे। वह बेहद डर गई, डर की वजह से कांपने लगी। उनमें से एक सियार उसके ऊपर हमला करने आगे बढ़ा। भय से उसने आंखें बंद कर ली। अब विधि को कौन बचाएगा? क्या ऐसा कोई चमत्कार होगा जिससे विधि की जान बच पाएगी, या विधि उन जंगली कुत्तों और सियारों का खाना बन जाएगी? इसके आगे की कहानी मैं लाऊंगा आपके लिए भाग 2 में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई घटना जंगल में हुई है तो कृपया कमेंट में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।